जय पशुपतिनाथ, जय लॉर्ड बुद्ध, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आई एम राजीव फ्रॉम नेपाल। ये वीडियो मैं साइंस पे बनाने जा रहा हूँ। आई वांट टू मेक दिस वीडियो ऑन द साइंस, स्टार्टिंग ऑफ द साइंस, origin of the science, for better understanding, core word, exact word, whatever you can say. Like in SCCA there is core word. That word must be in the answer sheet of the students to be eligible to be pass, to become eligible to pass. So science, these people into science, that people is intelligent, we can say Cambridge Harvard University. So not too much to tell them or teach them, because from one word they understand so many things, they can create whole book. So though I want to make the video for Hindu, because as I am a Hindu, I have to develop Hindu minds. I have to make them prosperous, lead them in good directions. So and I am the student of ACCA Chartered Accountant UK. ये वीडियो में साइंस उत्पत्ति कैसे हुई, तो साइंस उत्पत्ति हुआ साइंटिस्ट कहते हैं, और साइंटिस्ट क्या हुआ, उत्पत्ति कैसे हुए, तो माँ की कोख से बच्चे हो गए। तो बच्चे क्या हुआ, फिर वो हिंदू जैसे कल्चर, माँ बाप ने शादी किया, बच्चे हुए, तो वो बच्चे क्या किया, वैज्ञानिक, मतलब वो बच्चे बाद में जाकर वैज्ञानिक बन गए, जिस तरह से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो वैज्ञानिक किसे कहते हैं और डॉक्टर इंजीनियर ये सब किसे कहते हैं, वो शब्द आपको समझना चाहिए कि इंग्लिश लोग वो शब्द कैसे बनाते हैं। वेदों में संस्कृत लिखा गया, संस्कृत भगवान ने बोले, लेकिन अब इंग्लिश लोग शब्द कैसे बनाते हैं। साइंटिस्ट क्या हुआ, तो बच्चे अपना कर्म से, गीता के अध्याय में कर्म फल होता है, तो कर्म से किया साइंटिस्ट हो गए। साइंटिस्ट का मतलब होता है पहला व्यक्ति जो कुछ पता लगाया, पहला पता लगाने वालों को आप साइंटिस्ट कहेंगे। PhD कहते डॉक्टर लिख लेते, क्या हुआ, जिसे नया बात लिखी, नया कुछ लिखा, तो वो PhD डॉक्टर कहते हैं। तो साइंटिस्ट क्या हुआ, वो बच्चा, आप साइंस को एक कुछ एग्जाम्पल से समझोगे, जैसे कि न्यूटन लॉ होता है। न्यूटन लॉ में मैक्सिमम याद रहता है एक्शन का, कि लोगों का, कि एवरी एक्शन हैज़ एन इट्स अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन हुआ, तो न्यूटन क्या हुआ, वो भी किसी का बच्चे हुए, किसी का बेटा हुआ। तो बच्चे बैठे थे, ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा, और सेब गिरा तो सोचने लगे। तो सोच अनुसार का जीवन होता है। तो सोच क्या हुआ, नक्शा। पहले मैं वीडियो में कह चुका हूँ कि ये गौतम बुद्ध भगवान की भनाई है, कि आप जैसे सोचोगे वैसे होगा। इंसान का जीवन उस तरीके से आप सोचोगे तो उस पर चलने लगेगा, कर्म करने लगोगे तो आप कुछ ना कुछ फल मिलोगे। तो न्यूटन बैठे थे और वो सेब गिरा, सेब के बारे में सोचने लगे, तो जो बात आए उसमें लिखते चला गया। तो ये सृष्टि, ये क्या हुआ, आत्मा में परमात्मा होता है। तो आत्मा, जैसे पहले वीडियो में कहा हूँ कि बैटरी हुआ मोबाइल का, इसी तरह आत्मा हुआ। तो ये भगवान ने बनाया है, तो यहाँ से जो भी निकलता है सच निकलता है ना। शरीर से जो भी निकलता है सच निकलता है। तो न्यूटन का शरीर है, ये शरीर हुआ, उसका छाती हुए, अब आवाज़ कहाँ से निकलता है। तो अब तक की आविष्कार में बहुत सारे वैज्ञानिक है, डॉक्टर से भी पूछेंगे कि अब पेट आवाज़ कैसे निकलता है, तो पेट से एक सिस्टम है, वहाँ से आवाज़ निकलता है। तो वो
न्यूटन क्या हुआ, न्यूटन अपने दिल की आवाज़ सुने और सोचते गए, जो सोच आवाज़ अंदर आवाज़ आई वो लिख दिया। गाने लिखते हैं, फिल्म लिखते हैं, क्या हुआ, अंदर दिल से जो आवाज़ निकला वो लिख दिया। तो न्यूटन ने लिखा, लिखते 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 वो लिखा, उसको रफ हुआ, रफ के बाद फेयर बनाए, अच्छा किए, क्योंकि अब दूसरे के, अब जब जाते हो दूसरे जगह पर पार्टी में जाते हो, तब अच्छा बन के जाते हो ना। घर की तरह जो सोते हो एक चट्टी पर, एक लुंगी पहन कर, एक गंजी पहन के, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो लिखते गए, रफ बनाते गए, करते गए, धीरे धीरे परिमार्जित परिमार्जित, रिवाइज एडिशन, रिवाइज एडिशन, अच्छा बनाकर लोगों का कहा कि भाई ये ऐसा होता है। क्योंकि लोगों को आप कहने से पहले आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, खुद को साबित करना पड़ता है, खुद का बात को खुद को अपने दिल से साबित करना पड़ता है कि भाई मेरे दिल से ये बात निकला तो सही है कि नहीं। लोगों को कहने से डर लगता है ना, लगे ऐसा थोड़ी होगा, तो आपको तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि अब जीसस को तो पहले ही मार दिया था बुरी तरह से। उसने कुछ कहा कि मैं भगवान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लंबा लंबा थेसी दिया, लंबा लंबा भाषण किया, बस उसको सूली पर लटका के इतने बुरे बुरे तरीके से मारा कि पता नहीं, उसका शरीर का इतने डैमेज करके मारा कि पता नहीं कि आत्मा कैसे निकला, किस तरह से निकला, कहाँ है नहीं है। तो मार दिया, और फिर उसी को पूजा करने लगे। तो हमारे सामने तो कोई अंग्रेज नहीं बोलेगा भाई, किसी भी वैज्ञानिक हम कहें भगवान को मानता है तो फिर कोई बात नहीं, जो भगवान को मान गया तो कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी भगवान को नहीं मानने वाला वैज्ञानिक हो, सॉरी टू से एज ए प्रोफेशनल, बट कोई भी माधर चौथ वैज्ञानिक है, कुछ भी हो दुनिया का, धरती पर, जो भगवान को नहीं मानता है, वो कितना भी वैज्ञानिक है, वो माधर चौथ मेरे सामने आए, उसको मैं अच्छा से समझा दूंगा, अच्छा कैसा है ऐसे। चंद्रमा पर चले गए, लेकिन अभी तक वो माधर चौथ को, अंग्रेज के औलादों को भगवान पता नहीं आया। यहाँ पर हमारे गांव में कुत्ता भगवान से बातें करते हैं, एक भक्ता भगवान से बातें करते हैं। तीन ही चीज़ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहते हैं। तो पास्ट क्या हुआ, भूत हो गया, भूपू सैनिक, भूपू आर्मी, फॉर्मर जिसे कहते हैं, रिटायर पुलिस ऑफिसर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, एक कहा। तो भूत क्या हुआ, जो ये मैं ही भूत हूँ ना, मेरा जब मैं मर जाऊंगा ये शरीर क्या होगा, भूत हो जाएगा। भूत का मतलब क्या हुआ, पंचभूत कहते हैं। तो ये पंचभूत से मिला हुआ शरीर छूट गया तो भूत हो गया, है ना। भूत मीन्स पास्ट, मतलब जो मर गया, बीत गया, डेड। तो उसी डेड में से क्लासिफाई होता है कर्म के आधार पर, वो कितने बुरे तरीके से मरे। तो अभी मैं साइंस टॉपिक पर हूँ, तो आप साइंस कैसे, मतलब साइंस कैसे पैदा हुआ, वैज्ञानिक कैसे पैदा हुआ, साइंटिस्ट कैसे पैदा हुआ। तो माँ की बच्चे है तो जानते ही इंसान है, बच्चे पैदा हुआ, लेकिन वो कर्म से उसको साइंटिस्ट कहा गया, काम से। क्योंकि पहले न्यूटन क्या हुआ, पहला अपना थीसिस पता लगाया, उसे न्यूटन की तरह बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक सब हुए। तो क्या कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या पढ़ा था, किसी के पढ़ने की पैसा नहीं मिलता था, खाने के लिए नहीं जुड़ता था, मर्क्यूरी ये सब है। तो क्या वो बिना शादी किए, बिना बच्चे पैदा किए, क्या क्या नहीं किया, चला गया मरकर, ये किया वो किया। तो भाई तुम पैदा हुए तो ये वैज्ञानिक बने, कुछ पता लगाया, लेकिन तुम बच्चे पैदा करते, शादी करके कुछ करके बच्चे पैदा करके जाते, तब ना वो भी कुछ निकालता, दुनिया की भलाई करता। अब शादी अब मेरे विचार से हो गया था शायद, मर्क्यूरी ने शादी किया था, लेकिन उन लोगों को आंतरी में इतना दम नहीं रहता है कि साला बच्चा पैदा करे, 2 4 5 चार कंधे पर चाहता है तो 4 बच्चा पैदा करे कम से कम, आ कहता है कि बहुत धनिक है लंदन अमेरिका। तो वैज्ञानिक पैदा हुए, बच्चे हुए, सोचते दिल के बात यहीं पर। तो हिंदू को जानना है कि अपने शरीर के बात सुनना चाहिए, शरीर हर इन्फॉर्मेशन देता है। भूख लगता है वो भी इन्फॉर्मेशन है, देता है। जाड़े लगे तब जैकेट पहन दो, गर्मी में गर्मी लगता है, प्यास लगता है, सब कुछ आपको पता ही चलता ही है इंसान को। तो लिखेगा तब न होगा। तो हिंदू क्या होता है, वो लिखता नहीं है। यहाँ पर सारा सबका
कृष्ण जी का आदत पड़ चुका है, साला खाली मुंह से बोलता रहता है। लिखोगे नहीं तो सीखोगे भी नहीं, कहावत है। मुंह से बोल दिया, लगता है कि साला मुख में ही उसको ब्रह्मा विष्णु महेश को लाकर टिपेस लगाकर चिपकाया है फेविक्विक से। मुंह से बोलने से हो जाएगा सब कुछ है। साला घर में खाने के लिए रोटी नून नहीं जुड़ता है यहाँ पर नेपाल इंडिया में। बिना गार मराए अरब कतार लंदन उस कड़वी धूप में आम की अचार की तरफ पूरा कोयला हो जाता है उसके चमड़े, और यहाँ पर मुंह से बोलता रहता है। ऐसा है हिंदू का साइकोलॉजी। खुद ही ब्रह्मा विष्णु मैं ही हूँ, खाने के लिए साला जुड़े न जुड़े, बच्चा पैदा करने की क्षमता हो न हो पालन पोषण की, सब ब्रह्मा विष्णु महेश मैं ही हूँ मुँह से। साले दूसरा की भलाई कभी जानता सोचता भी नहीं है। साला तेरा मुँह से जो बोलेगा सो हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तू ही है। ये हिंदू, मैं साइंस पे इसीलिए कह रहा हूँ कि साला हिंदू इतने बड़े अपने गिद्दी पर लाद लिया है साइंस को कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या समझता है। साइंस का मतलब हुआ शरीर, शरीर का मतलब न्यूटन क्या था, गाछ थे, वृक्ष थे, पेड़ था। वैज्ञानिक कोई पेड़ होता है, आपकी पेड़ की तरह आपसे फल गिरे और खाए। वो बच्चे है ना, बच्चे पर वो बड़े हुआ, वो सोचा, अपना दिल के बात लिखी, वो सत्य बात है। क्योंकि जो अंदर से निकलता है तो सच निकलता है ना। आप चोरी करके पुलिस के सामने जाओ तो आपको दिल तो कहेगा कि हम मैंने चोरी किया, मुंह से आप कुछ भी बोलो, वो अंदर की बात को आपको कन्वर्ट कर दिया। नेपाली को आप जापानीज में कन्वर्ट कर देंगे भाषा को, तो उसे क्या मतलब होगा? कन्वर्ट बात तो वही रहेगी ना। तो सत्य तो भीतर है ना, तब ना आप जी रहे हो। आप झूठ से तो नहीं जी पाओगे, जीवन झूठ से नहीं चलता है ना। आप जिंदा हो मतलब वो सत्य है अंदर। जब तक वो सत्य नहीं है तो आप जिंदा नहीं रहोगे। तो आप सीधे सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हो, रात दिन झूठ बोल रहे, मतलब धर्म का बैलेंस किया तो अलग चैप्टर हो गया। ऐसा ला हिंदू वैसा ही उसका तकदीर में गरीब लिखा है, तो क्या करेंगे? क्योंकि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। अंदर रावण है, मुंह से राम राम जपोगे तो राम जी सब कुछ पहले ही कह गए कि मुख में राम राम बगली में छुड़ा तो कितना काम आएगा। पूरा कैसे होगा, पूरा काम पूरा, आप पूरी कैसे मिलेगा खाने को? तो वही न जूरी, न पूरी न जूरी, कुछ न मिली। तो यहाँ पर वैज्ञानिक वही बच्चे हो गए। न्यूटन शेप के बारे में सोचते सोचते लिखते गए, दो चार साल अपने बिताए, खुद को साबित करने लगे कि हाँ है कि नहीं। वो अपना डर मिटाने लगे। दूसरे को पब्लिक होने से पहले, पब्लिकली अनाउंस चैलेंज करने से पहले तो खुद को तैयारी करना पड़ता है। तो पब्लिकली चैलेंज करने से पहले खुद को साबित किया कि हाँ ये थ्योरी, एवरी एक्शन है अपोजिट रिएक्शन। वो सत्य को प्रैक्टिकल करते करते पता हो गया, उसके आत्मा में बल आ गई। उसकी आत्मा में, सोल जो कहते हैं, उसके आत्मा में बल आ गई कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ फटाक से। कैसे नहीं माने गए? 100 आदमी में प्रैक्टिकल किया, 100 में 100 मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेंगे तो उसके बाद नया फिर थीसिस देखूंगा, होगा कि नहीं? जैसे कि कोई बच्चे लिखता है, ये 80 मार्क्स लिख दिए, अब कुछ थक गया तो चलो भाई पास तो हो जाएंगे ना। कोशिश किया और 3 घंटे में ये 80 क्वेश्चन, 80 नंबर तक मात्र अटेम्प्ट कर पाया, तब क्या करेंगे? हो गया ना। इसी तरह उसका भी आत्मा था, उसका बैटरी था, वो फुल हो गया। 100 आदमी का प्रैक्टिकल किए या 1000 आदमी का प्रैक्टिकल में गए, साबित हो गए। उसको भी लग गया कि भाई उसका भी यही होता है ना। चीनी खाएगा तो मिठाई लगता है, चीनी उसको भी दिया, मिठाई उसको दिया, मिठाई मीठी है तो भाई मीठा हो गया चीनी। ऐसा करते गए 1000 आदमी, उसका आत्मा बैटरी फुल हो गया, पावर आ गई, हाँ भाई मैं लोग कर सकता हूँ। बस वो अपना थ्योरी पब्लिकली कह दिया। जैसे मैं भी कह रहा हूँ, मैंने भी तपस्या किए हो गया बल पूरा, तो किसी को कर रहा हूँ कि भाई जो जिसको भी आना है बात कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक वही है, उसका शरीर का आवाज़ लिखा और वैज्ञानिक हो गए, वो थीसिस लिखा। बाकी पूरा दुनिया उसका कॉपी किया, नकल किया।
तो बहुत बड़ा महान हो गया है। यहाँ पर एक बुखार कोरोना है, तो बुखार नहीं छूटे, बुखार का कोरोना कह दिया साला, यहाँ पर लंबा लंबा थेसिस देता है, है वो ये चेप पढ़ लिया, MBBS से छोटा कुछ जूनियर हो गया। 104 डिग्री बुखार जमाने से आते थे, हम बचपन से, तब से मुझे 104 डिग्री बुखार होता था। और सुनकर मुझे इतना बड़ा बड़ा थेसिस और शब्द बोलता है, ये वायरस वो वायरस, साला हमको खुद बिना कोरोना ही ये मुझे 104 डिग्री बुखार चला आता है। उसे शब्द सुनकर दिल को सुन, तेरे बुखार दिन में लगता है, अंदर लगता है, अंदर का सुन, तब बाहर का वो कहना कुछ। माँ की कुख से पैदा हुआ है, अंदर से सब कुछ अंदर है। बाहर क्या है, बाहर छिल के रहता है, बाहर उतना मायने नहीं होता है। उतना का मतलब क्या हो गया कि सब वीडियो में एक फॉर्मेट में कह देता हूँ कि आउट ऑफ 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना सरस्वती माँ की सिलेबस की, तो 100 क्वेश्चन में से उसी में से तो मतलब विद्यार्थी क्या करते हैं, एक एक नंबर का कर देगा, बाकी 10 नंबर 20 नंबर का छोड़ देगा, तो वो पास होगा। तो नेपाल इंडिया बिहार यूनिवर्सिटी में, नेपाल में के TU हो गया, ये सब में पास कर देगा, लेकिन लंदन अमेरिका पास नहीं करता है। हम ये चीज़ें पढ़े, तब फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दोगे, 50 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दोगे, बाकी 50 करके पास हो जाओगे, तो हो ही नहीं पाओगे। 50 करोगे तो फिर काट छाँट का कुछ नहीं आएगा, कंपलसरी हो गया 50 नंबर क्वेश्चन, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, तो असंभव बात है। अब दूसरा सिलेबस देखो, एकेडमिक तरफ पे प्रोफेशनल हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट या CCA का। एकेडमिक तरफ जाओ तो आप मैक्सिमम क्या होगा, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का रहेगा, तो वो सब छोड़ कर एक एक नंबर कर दोगे। मान लीजिए आप लंदन अमेरिका में 40 में पास हुआ, तो 40 एक एक नंबर के क्वेश्चन हुआ, 40 होता, आप कर लिए, गारंटी पास है। मान ले एक दो और अटेम्प्ट कर लिए, 50 को हो गया, तो शायद ही आपको पास करेगा, क्योंकि आप 20 नंबर को छोड़ रहे हो, उधर का सब छोड़ेगा, मतलब सिलेबस आप पूरा अच्छे से पढ़े नहीं हो, तो अच्छा यूनिवर्सिटी आपको पास नहीं कर देगा। मार्क्स के पास हो गए, मार्क्स नंबर हुआ थ्रेशोल्ड का, तो वो पास हो गए, लेकिन क्वालिटी जो होता है इस शीशे में क्या होता है, मार्किंग होता है। मार्किंग होने के बाद आपका मार्क आ गया 50 में पास है, तो आप 60 मतलब आप ले आए, मतलब 100 में से 100 ले आए, लेकिन जब पासिंग का क्वालिटी होता है, वो जब वहाँ पर जाता है, तो आपको रिजेक्ट कर सकता है कि पासिंग का क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, कोई चीज़ इतना, मतलब एक शब्द कोई इतना ब्लंडर मिस्टेक है कि भाई इसको पास करेंगे तो बदनामी होगी इस शीशे का, ऐसा अगर उनको लग जाए तो आपको नहीं पास करेगा वो। 100 में 100 आप टॉपिक क्यों नहीं करने वाले हो रिजल्ट के बाद, तो नहीं करेगा। पासिंग का क्वालिटी होता है, ये नहीं कि ये नेपाल इंडिया की तरह 35 में पास है तो 35 आ गया तो पास कर दिया फट से, वैसा नहीं होता है ये CCA का। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट का बात है, तो साइंस है, तो हम कहे कि भाई मैं बाइबल पूजा करने वाला का विद्यार्थी हूँ, तो तेरे लिए बहुत महान है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो भगवान को माने उसको प्रणाम है, और जो नहीं माने मूर्ख है, प्रणाम है, नहीं माने तो हमारा झांट है। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात नहीं समझ गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात नहीं समझे, अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं समझाए, किसको नहीं समझाया होगा, वैज्ञानिक ग्रुप को तो नहीं समझाएगा होगा ना। नोबेल प्राइज़ के लिए शायद गए थे, तो नोबेल प्राइज़ में जो सिलेक्टेड थे, इंटरव्यूअर थे अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो वही नहीं समझे। तो सब में क्या था, सब एजुकेटेड नहीं थे, उस समझदार नहीं थे, सब चुतिया से भरा पड़ा था नोबेल कमेटी का आदमी सब। वो खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन का बात नहीं समझे, और ना अल्बर्ट आइंस्टाइन समझा पाए। तो अब इसमें से गलत कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ना समझ निकले, कि तो जिसने सुना वो ना समझ निकले। तो बात नहीं समझा तू, आप बुर्बक हो गए अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उसको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया, मरने के बाद दिया। समझ गए तो तू दे दिया, जब तू नहीं समझा तो नहीं दिया। वैसा होता है साला का प्राइस। तेरे समझने से क्या होगा, ना समझ तू निकला और गुनहगार हम हो गए, वंचित हम हो गए। तो भाई तुम्हारा अवार्ड तुम्हारे पास रहो, वो आत्मा स्वीकार करेगी। वोट नहीं गिराने आता है जनता को,
अब फेल हो जाता है यहाँ पर नेता, वोट नहीं गिराने आया, बोकस हो गया, पत्ती रद्द हो जाती है, तो फिर दोबारा कराना चाहिए ना उस आदमी इंसान को बुला कर कि भाई हाँ तुम किस इंसान के पक्ष में हो। यहाँ पर तो साला बुद्धि किसी को नहीं देखता हूँ, न बाइबल पूजा करने वाले, न कुरान, और न से हिंदू तो साला खाने के लिए नहीं, तो बुद्धि कहाँ से आएगा। जब उसको आंतरी सूखा है, ग्राउंडेड फ्लोर सूखा है, डैमेज करप्ट है, तो ऊपर कैसे रहेगा। अब वीडियो गेम में खेलते होंगे बच्चे, देखता है कि नीचा के गिराता है, ऊपर का सब गोले सब गोले निकल जाएगा, होता है बबल की तरह, फुटबॉल की तरह, सब ऑटोमेटिक गिर गया, एकदम हो गया, मार्क स्कोर बढ़ गया। इसी तरह उसका अंदर आंतरिक खोखला है, तो क्या उसका उपजेगा, उसके अंदर गिद्दी में थोड़ी भात वो खाता है, और गिद्दी में थोड़ी कोई पानी जाता है, जहाँ पर जाता है वो तो सूखा पड़ा है, तो यहाँ तक सर पर थोड़ी कुछ पहुँचेगा उसका। तो साइंस क्या, उस शरीर को आवाज़ लिखा, तो शरीर तो सत्य है, तो साइंस इसीलिए सच है। लेकिन जिस वैज्ञानिक का आधार पढ़ाई है, मैक्सिमम सृष्टि नहीं है, धरतीमान नहीं है, तो वो भगवान को भी नहीं मानेगा, साला वो साइंस वो भी खुद नहीं समझ पाएगा साइंस वो खुद क्या है। तो भाई वो अब हिंदू लोग, अब इंडिया का खास कर गुरु है, तो अंग्रेज को समझाना चला जाता है। अब अंग्रेज सचमुच की ना समझ है, नहीं समझता है, आकि फोकट का ब्रेन स्टॉर्मिंग करता रहता है, या करवाता है अपने बेटे कहे या इंडिया कहे वो गुरु सबसे, है नहीं। तो अब फिल्म में है, सुनते हैं डायलॉग है, अंग्रेज़ की जूतों की नोक से माँ की गर्भ गिर जाता था इंडियनों की, तो पता नहीं अब किसकी से गिरा होगा, कौन से अंग्रेज़ की जूतों की नोक से। तो कैसे कि पैदाइश है, बार बार अंग्रेज डोनेशन पैसा देता है, डोनेशन देता है, वहाँ से अरबों आता है, चला जाता है उसको धर्म समझाने, और वो सचमुच की ना समझे कि मुझे पता नहीं, क्योंकि वेद ले गई, वेद को कन्वर्ट कर दिया, वेद को कन्वर्ट करने वाला ना समझ कैसे रहेगा, मुझे तो वही समझ में नहीं आता है। मैं हिंदू होकर सोचता हूँ कि भाई तूने वेद को कन्वर्ट कर दिया अपने भाषा में, तो तू ना समझ कैसे रह गया अब तक। ये इंडियन सब है, और यहाँ पर जितना नेपाल का भी अब कोई होगा पता नहीं, चला गया जाता होगा अंग्रेज को समझाने, उस जमाने से वेद को कन्वर्ट कर दिया, जो अपने भाषा में वेद को कन्वर्ट कर दिया वो ना समझ हो गए, रह गए। हम तो खुद इसको ताज्जुब मानते कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और नहीं समझे, क्या नहीं समझे, एक एक शब्द का कन्वर्ट कर दिया अपने भाषा में, या कहते नहीं समझे। भाई हम एक एक किताब को हम कन्वर्ट कर देंगे। मान लीजिए ये किताब है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का इंग्लिश किताब है, तो इसको मैं एक एक शब्द कन्वर्ट कर दूंगा और ना समझ रह जाऊंगा। ऐसे ये कोई तर्क हुआ, या क्या कहे, विश्वास करने की लायक बात हो गई। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक एक शब्द में, हम और ना समझ रह जाएंगे, तो ना समझ आदमी कन्वर्ट कैसे कर देगा। तो आप पहले का आदमी जिसने समझदार था, समझा था, उसने कन्वर्ट कर दिया, बाकी अब जो पढ़ रहा है वो ना समझ होगा। तो चलिए ठीक है, तो इसका मतलब खुद इंग्लिश नहीं समझता है, इंग्लिश शब्द का अर्थ नहीं समझता है डीप में। अभी इसके पीछे क्या राज है, क्या चाल है उन अंग्रेज लोगों को, तो मतलब भगवान जाने, और हिंदू को भी जानने की कोशिश करना चाहिए। मैं तो जानता हूँ, जहाँ तक मैं सही है गलत मैं तो जानता हूँ, क्योंकि वो लोग भगवान चंद्रमा पर चले गए, हम लोग चंद्रवंशी है, कृष्णवंशी कहते हैं, हम चंद्रमा पर चले गए, और अब तभी तक अंग्रेज लोगों को भगवान नहीं मिला है। तो सबसे पहले उसको भगवान क्यों चाहिए, उसके अपना जीसस तो है ना उसके पास, तो और क्या चाहिए उसके पास, जीसस को खोजना चाहिए ना। तो जीसस उसको अंग्रेज को नहीं मिलता था, उसको हमको क्या लेना देना, जीसस मिले उसको ना मिले। तो मान लीजिए जीसस हम पूजा करते हैं, तो हम अपने
अब हम अपने भगवान को नहीं ढूंढ पा रहे, मिले हैं, तो फिर आप ढूंढने में लगाए कि आपको हम ढूंढने में क्यों टाइम खर्च करें। तो चलो भाई थोड़ा देर के लिए वो भी खर्च करके देख लेते हैं। उतना डोनेशन चैरिटी अंग्रेज लोग देते हैं, इधर धर्म करते हैं। उसका हर कर्म का पीछे वो राज रहता है कि हिंदू धर्म को जानने के लिए, क्योंकि सब कुछ हिंदू के धर्म अधीन है। क्योंकि धरती माँ सनातन है, पृथ्वी भी माँ सनातन है। हुआ तो आकाश पिता हुए, चंद्रमा भगवान वो सनातन है, सूर्य देव भगवान हुए वो सनातन है। वो सब हिंदू धर्म है। तो रोशनी वही देता है, अन्न धरती माँ वही देता है जिस पर रहते हैं। और इस पर जिस पर रहेगा अंग्रेज लोग अगर उसी को छेद करेगा तो उसका कभी भी बरकत होगा, कभी भी उसका खोर बनेगा। इसीलिए आश्रय बहुत है। जैसे कि कहा यहाँ पर मधेसी में भाषा, खोर का काट होता है, असरा होता है। आश्रय जल्दी सड़ जाता है, गिर पड़ता है, लेकिन खोर नहीं। सखुआ हुआ, लाल चंदन हुआ, वो काट से खोर हुआ। मैक्सिमम रेड पार्ट रहता है गाछी में कहे मधेसी रूख का, तो काटेंगे तो रेड पार्ट अंदर रहेगा, कोर, जिसे आप कोर कहते हैं, खोर कहते हैं। आप धरती पर आप साए वो लोग वहीं से हिंदू का शब्द का वो लोग, उसका जवान तो अलग होगा ना, उसका तो अलग हुआ, तो उस तरीके से कोर खोर का वो लोग आप कोर कह दिए। धरती का हाँ नीचे जाते 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 ये है। तो भाई नीचे जाओगे तो गर्मी, इंसान की नीचे नीचे जाओगे तो यहीं पर जहाँ पर रिप्रोडक्शन पार्ट है तो वो तो गर्मी है ना, ज्वार भाटा होता है। तो शरीर ही तो है ना, पंचभूत मिट्टी से तो यही बना है। तो इसी को समझ लोगे तो उसको तो समझ जाओगे ना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या वहाँ के प्रोडक्ट में तो फर्क होता है ना। मान लीजिए एक किताब है, तो एक किताब का साइज और यहाँ जहाँ पर बनता है प्रिंटिंग प्रेस होगा तो उसका साइज और सब तो अलग होगा ना, लेकिन इतना ही थोड़ी होगा। तो इस तरह जब मेरा शरीर मिट्टी से बना है तो ये धरती में मेरे इतना ही थोड़ी है, वो तो बहुत है ना। क्योंकि 8 अरब तो इंसानी है, तो 8 अरब इंसान की शरीर भी एक लाइन से करेंगे, उससे भी ज़्यादा है धरती में एरिया। तो कोई भी आदमी अपना करते हैं तो छोटा करते हैं ना, अपने से बड़ा कौन कैसे होगा ऑटोमेटिक। मतलब हम हाइट पर कुछ कुछ छुएंगे, वॉलीबॉल होता है खींचते तो वो अपने से बड़ा कितना ऊपर जंप कर सकता है, थोड़ा बहुत मैक्सिमम करके ऊपर छुएंगे। आप छत पर छुएंगे तो कितना छू पाओगे, सर से हल्का ही ऊपर रहता है ताकि आपकी सीलिंग फैन आपको सर में न लगे, लेकिन ज़्यादा बहुत तो नहीं रखता है। तो वैज्ञानिक हिंदू लोग वैज्ञानिक को इतना बड़ा, साइंस को इतना बड़ा ले लिया कि भाई समझ वो लोग कुछ भी नहीं है, आप लोग बहुत ले रहे हो उसको। आप समझोगे तब न होगा। वो सब अनपढ़ गवार, मैक्सिमम वैज्ञानिक अनपढ़ गवार था। वो धरती माँ को देखते देखते किसी आम को पेड़ देखा, किसी सेब को पेड़ देखा, कोई सूर्य को देखा, कोई चांद को देखा। सब बंदर की तरह देख देख कर पता लगाते लगाते लगा रहे आपको कह रहे, या लगा रहे आपको कह, जैसे कि आप माँ बाप कमाते हैं, बेटे को खिला रहे वो आवारा बन रहा है। इसी तरह लंदन अमेरिका का वैज्ञानिक देख रहा है, प्रकृति को देखकर एंजॉय करता है, मजा ले रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, बुझ रहा है, लिख रहा है, कर रहा है। इधर हिंदू लोग, बाकी के लोग सब ले लेकर महान। तो भाई उसका उसका चीज़ लोगे तो उसको तो महान तो कहना ही पड़ेगा। उसका तो जो आदमी अपना जीवन लगा दिया, शादी नहीं करता, इतना वैज्ञानिक सब ऐसा ऐसा है। APJ अब्दुल कलाम इंडिया का देखेंगे तो 20 साल एक ही कंपाउंड में रह गए। 20 साल में एक फायर मिसाइल निकला और कोई आविष्कार किया। तो वैज्ञानिक क्या है, तो भगवान को भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अब कर्म फल का मतलब हुआ कि हर चीज़ का मर्यादा होता है ना, कि ये नहीं कि वैज्ञानिक रात दिन कर्म करता है तब ना वो फल देता है। भगवान कैसे नहीं दे उतना कर्म कर, लेकिन अब हद होता है कि आप चंद्रमा पर चले गए, हम लोग पूजा करते हैं, आप चंद्रमा पर उसको जाने की क्षमता दे दिया तो अपमान हो गया ना, गलती लग रहा है। आप कैसे पूजा करेंगे? वहाँ पर जाकर वो पुण्य शूट करेगा, वहाँ पर जाकर हगेगा मुतेगा, तो हम यहाँ से क्यों पूजा करेंगे उसको? तो पूजा के लायक कहाँ रह गए आप?
वहाँ पर वो रहेगा 2-4 रोज रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो वो लोग बिना सेक्स के रखता नहीं है अंग्रेज लोग। तो उस धरती पर आप रहेगा करेगा तो कैसे पूजा करेंगे? अब ठेसी देगा भाई धरती पर भी रह के करता है, धरती माई को पूजा करते हो, तो चलो इस लॉजिक से चंद्र भगवान को हम पूजा करते, नहीं तो जी नहीं करता ऐसे पूजा करने की। कोशिश करोगे तब ना होगा, कोशिश करने से इंसान क्या नहीं करते, इंसान तो 50% भगवान है, पहला वीडियो में कह दिया हमने। क्योंकि वो 50% जानता है, बेटी पैदा किया है बेटी को शादी करना वो जानता है, लेकिन किससे होगा वो नहीं जानता। तो 50% काम, बाकी काम वो भगवान करते हैं। तो साइंस का मतलब हुआ शरीर, साइंस का मतलब क्या हुआ? शरीर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट और साइंस और ये शरीर, और शरीर क्या है? समय का अधीन है, जिसे भगवान कहते हैं। यही 4 चीज़ है, शरीर शरीर शरीर, समय और सत्य, उसके बाद साइंटिस्ट और साइंस, 5 चीज़ हुआ। शरीर हुआ, शरीर समय से चलता है, समय हुआ, सत्य हुआ, 3 चीज़ शरीर पर लागू हो गया, और शरीर से निकला साइंटिस्ट और साइंस। इसीलिए साइंस के साथ सबसे मेन चीज़ क्या है? शरीर। मैन्युफैक्चर साइंस का क्या हुआ? शरीर। उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, शरीर को ध्यान देना चाहिए, साइंस को नहीं। क्योंकि शरीर से साइंस निकला है, आदमी के दिमाग में जो सोच सोच के निकला है, तो दिमाग शरीर हुआ ना। तो इसीलिए डॉक्टर कह दिया कि दवाई खिलाने के बाद पानी नहीं देना, भले ही बच्चे पानी बिना मर जाए। इसलिए हमको गुस्सा आ जाता है एक बाप होने के नाते, कि साला कुछ जो कह दिया वही पर रटता रहा। बच्चा कह रहा है तो उसका मत सुनना। पानी आप अपने आदमी बच्चा पानी दवा खा लिया, मीठा है, कोई तीता है, कोई कुछ भी है, खा लिया तो पानी दोगे कम से कम तो ना वो साफा हो जाएगा। पानी से साफ तो करेगा ना, पिएगा पानी तो साफ हो जाएगा कंठ। कि वही दवाई का वो मोटा दवाई कंठ में क्या, वो कैसे रहेगा वो गया तो। इसलिए बच्चे पानी मांग रहा है। और मुख बाप मतारी माँ बाप की वजह से बच्चा मर भी जाएगा। पानी ना दोगे तो मर जाएगा ना। वो मीठा पिया है तो पानी दोगे तब ना साफ हो जाएगा फिर। तो जो कह दिया हू बहू वही रटेगा। कहेगा कि आप किताब का चटनी चाट लो, कहावत है मधेश में, किताब को चटनी चाट लो। तो क्या उस किताब को पीट कर चटनी चाट कर रोटी के साथ खाओगे? कि उस बात को समझना, किताब को चटनी चाटने का मतलब हुआ कि पूरा सिलेबस पढ़ो, एक एक शब्द आपको आना चाहिए। जिस तरह से राइटर लिखा है ना, आंख बंद करके सब कुछ छोड़ के जो पढ़ा अपना लिखा। लेकिन आंख बंद करके सॉरी ऐसा नहीं होता। कोई आंख बंद करके भगवान ने दिया आपको आंख देखने के लिए, आप देखोगे नहीं तो फिर सीखोगे कैसे? तो इसी तरह किताब हुआ तब किताब बंद कर दो और जितना पढ़ा से लिखो आप। क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, लिखने से सर्टिफिकेट होता है। नेपाल की और बिहार की यूनिवर्सिटी नहीं है कि बिना लिखे दे दिया सर्टिफिकेट, वैसे से जीवन नहीं चलता है। सर्टिफिकेट आपको दे दिया, जीवन भगवान से चलता है, जन्म कुंडली से चलता है। आप कर्म नहीं किए होगे और सिर्फ फल लोगे तो वही खोखला रहोगे, उसे ही देश बर्बाद हो जाएगा। आपको बोल नौकरी मिल जाए, जिसको सर्टिफिकेट नहीं है, वो पढ़ लिख कर इंटर किया, +2 किए, इंटरमीडिएट लेवल आप खरीद के लिए आए, बैचलर लेवल, तो आपको नौकरी में मिल गए। लेकिन क्या हुआ? देश, क्योंकि वो जब तक देश का राज्य प्रणाली ईमानदार नहीं है, राज्य प्रणाली ईमानदार नहीं, आपको नौकरी मिल गई, आप सुखी रहो, सुखी हो जाओगे, तो आपको सब उसी तरीके से चलेंगे तो वही देश कंगाल हो। नेपाल इंडिया क्यों कंगाल है? इसी तरह, इसलिए सर्टिफिकेट बैचलर खरीद के ले आया है, और जो बच्चे पढ़ कर गया है +2 करके, तो उसका भी फॉर्म भरा, नाम निकल गए, तो आप कहेगा कि भाई बैचलर है मेरा तो ये हो गया। लेकिन आपका वो जान जाएगा वो बच्चे कि भाई ये पढ़ा नहीं है। उसका संस्कार, बोली चाली देखेगा, उसका ईगो देखेगा कि हाँ मैं बैचलर हूँ। क्योंकि बैचलर का जो शब्द है 4-5 हज़ार सिलेबस होता है, प्रत्येक से 5-5 से हुआ तो 4 वर्ष का बैचलर हुआ तो 2000 सिलेबस होते। 2000 वर्ड आपके अंदर रहेगा तो आप उतना अकड़ नहीं रहोगे। लोड रहता है तो आदमी नरम रहता है।
अकड़ आता है कब आता है? जब तक कोई आपको पिंच ना करे तब तक वो अकड़ नहीं आता है। अकड़ का मतलब क्या हुआ? हर चीज़ का मतलब क्या हुआ? फन हुआ। सांप की तरह फन होता है। गुस्सा क्या हुआ? एक फन जागता है आदमी का, इंसान का अंदर से। मतलब आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और कोई जूनियर आपको कुछ कहे तो आपको सर्टिफिकेट जाग जाएगा वो। ये साला ये हमको कुछ कदर नहीं कर रहा है, इधर संस्कारहीन है, संस्कार नहीं है। हम डॉक्टर हैं तो हम इसको टॉलरेट कर रहे हैं, हम अपना सीनियर का बैलेंस खर्च कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, जहर उगिल रहा है तो आपका भी वो सर्टिफिकेट फन बन के उठ जाएगा। तो यहाँ पर वही है, वैज्ञानिक कुछ भी नहीं है, साइंस कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ वेद में ही है और सब कुछ धरती माँ ही है, सब कुछ आपके दिल में ही है। वैज्ञानिक अपना दिल से लिखता है। लंदन अमेरिका क्यों अपना दिल से लिखता है? नेपाल बिहार यूनिवर्सिटी नहीं है कि सामने क्वेश्चन रहेगा, बगल में किताब रहेगा, लिख हो गए चलेगा। इसी तरह वो साइंस को नहीं समझ पाता है। साइंस अपना दिल की आवाज़ लिखा वैज्ञानिक, और दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। वो हमेशा लेफ्ट में रहता है, हमेशा सच बोलता है। इसीलिए उसका जो भी लिखा सत्य होता चला गया। और इंसान है, इंसान के बच्चे है, एक दो बार प्रैक्टिकल किए वो किए, करते करते आप बारीकी से शुरू में घबरा जाते थे, हड़बड़ में। हाँ, अब मैंने ऐसा पता लगा लिया कॉपीराइट की तरह, हम मेरा नाम होना चाहिए, कुछ कहे फिर दोबारा वही बात पलट गई। कभी कहते थे कि पृथ्वी माई सूर्य नारायण भगवान के परिक्रमा कर रही है, उसमें बाद में आया ये बात अभी है। पहले आया कि सूर्य भगवान पृथ्वी भगवान को परिक्रमा कर रही हैं। अब यही बात यही थी, दो ही थी, लेकिन अब है कौन तो पता लगाते लगाते फिर ये किया। इसलिए वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहते हैं। तो भगवान को भी उसको कर्म को रोक देना चाहिए, चंद्रमा पर चले गए। अब यहाँ पर एक भक्ता देवी से बात कर लेता है। तो तीन चीज़ है, इंसान हुआ, इंसान से ऊपर न दिखाई देने वाली जितना शक्ति है वो सब भगवान ही है। वो भगवान की कैटेगरी हो गया, डेबिट क्रेडिट जैसे। भगवान की कैटेगरी हो गया, इंसान का कैटेगरी हो गया, इंसान से नीचे, इंसान से जूनियर जो भी है वो सब पशु योनि मान लीजिए। पशु, इंसान और भगवान तीन ही चीज़ है। इंसान हो गए न दिखाई देने वाला सारा शक्ति भगवान हो गए, और जो आप दिखाई देते हो इंसान के से ऊपर जो नहीं दिखाई देने वाली शक्ति है वो भगवान है। जो आप देखते हो इंसान भगवान है बाकी दुनिया के लिए। आपसे इंसान से सीनियर हुआ वो भगवान आपकी हुआ। इंसान भगवान हो गया गाय का, भैंसी का, ये पशु है जितना। क्योंकि अब जब चाहे जब बलि चढ़ा देते हो खसी बकरी का, जब चाहे जब घास काट देते हो, तो आपकी मारने की शक्ति है, तो आप उसके लिए भगवान हुए ना। तो अंग्रेज मेरे सामने, हम मलेशिया में भी थे तो कोई बात ऐसा नहीं होता कि इस्लामिक देश है तो उसमें धर्म की बातें का अलाउ नहीं करता है, कोई नहीं करने की हिम्मत ही नहीं करता है, क्योंकि उसका सही है। इसलिए बाइबल जहाँ भी है वो भी सही, और कुरान वो भी सही है, क्योंकि धर्म धारण करने की चीज़ होता है अंदर दिल में। इसलिए मुंह से बोलना गलत हो जाता है। इसलिए कुरान अच्छा लगता है हमको, उन लोगों को एकदम क्लियर कट रहो। लेकिन वो ज़्यादा सख्त ज़्यादा है तो वो खराबी है, क्योंकि ज़्यादा सख्ती से, ज़्यादा कठोरता से जीवन नहीं चलता है, वो पतन हो जाता है, मतलब नाश हो जाता है। आपको मैंने वीडियो भी देखा था इंडियन सबको कि भाई आप हिंदू के पर्व में आप नहीं मुबारकबाद दोगे, मुसलमान की पर्व में आप बात नहीं दोगे, बाकी समय में हाँ दोस्त है यार है, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपकी पर्व आए तो आपकी दे दो उसको, कंग्रेचुलेसन कहो कि हाँ आपका ईद है, ईद मुबारक, वो आए कहो, बस इतना ही ठीक है। उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी धर्म अपना एकदम खुलकर, अपना धर्म में किसी को आना ही देना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत हो गया। बाइबल, कुरान और गीता तीन हुआ, तो तीनों को अलग अलग। बाइबल में कुरान
इंटरफेयर नहीं कर सकता, और कुरान में गीता इंटरफेयर नहीं करेगा, बाइबल में गीता इंटरफेयर नहीं करे, एक दूसरे में नहीं कर सकता। बस मुबारक दे दीजिए, आप मुबारक रहो, खुशी रहो, आशीर्वाद देने में कुछ नहीं रहता, हो गया एक लाइन बस। वो गैप, कम्युनिकेशन गैप भर देना चाहिए कि आप चेहरे देखे तो ये नहीं कि आप चेहरे घुमा के चले गए, उसका ये ध्येय आओ आप चेहरे घुमा के चले गए कि भाई उसको मुबारक नहीं देंगे। हमारा कोई दीपावली, छठ पवनी सब आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, आप बिना मुबारक नहीं दिए आप चले गए, मुबारक दे दिए, प्रणाम, क्योंकि हम भाई आपकी देह में भी नहीं सड़ सकते ना, नहीं तो गलत हो गया, अपवित्र हो गया। अभी हम अपना धर्म की मूड में है, तो आपसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ कहना अपवित्र होता हो जाएगा, क्योंकि आपकी सब कुछ अलग, किताब ही अलग है, बाइबल, कुरान और गीता अलग है। बस मुबारक कह दिया, हो गया, इतना ही। और बाइबल है, बाइबल में कुछ है ही नहीं, बाइबल क्या लिखा है उसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगा।